दोस्तों नमस्कार। बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम तो अब ईवीएम में बंद है। अब तो 3 तारीख को इसकी सील टूटेगी तो पता चलेगा कि फाइनल रिजल्ट क्या है। लेकिन दोस्तों जैसी संभावना दिख रही है, संभावना यह दिख रहा है कि एकदम क्लोज फाइट है भारतीय जनता पार्टी और प्रशांत किशोर के बीच। कड़ा संघर्ष है, कोई भी पल्ला किसी की तरफ भी झुक सकता है, कोई भी जीत सकता है, किसी का चेहरा उतर सकता है दोस्तों, और किसी के लिए बल्ले बल्ले हो सकता है। तो दोस्तों इस चुनाव में प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम कर दिया। जीत भी सकते हैं, आरजेडी की बुरी स्थिति रही, लेकिन आप इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी भी जीत जाए तो कोई भारी बात नहीं है। क्यों दोस्तों? दरअसल भारतीय जनता पार्टी का बांकीपुर गढ़ रहा है, लेकिन इस चुनाव में एक ऐसी बायार बही है दोस्तों जहां भारतीय जनता पार्टी के जो अस्थायी वोट बैंक रहा है दोस्तों, वो ध्वस्त होता हुआ दिखा है। लेकिन मुकाबले से बाहर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों जब हम ये बात कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है, यानी बीजेपी जीत सकती है, तो उसका आधार क्या है? उसका आधार है 3 कौ। ये 3 कौ ऐसे थे दोस्तों बांकीपुर में जिन्होंने बीजेपी का मजबूती से साथ दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की लाज बचेगी, अगर बांकीपुर में अगर भारतीय जनता पार्टी की इज्जत बचेगी, अगर भारतीय जनता पार्टी ये सीट निकाल सकती है, तो ये 3 कौ के बल पर कायस्थ, कुशवाहा और कहार, ये 3 जातियां दोस्तों इस चुनाव के अंदर ऐसी दिखी जो अंत तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनी हुई रही। कायस्थ कहने की आवश्यकता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा कायस्थ थे। कहने की आवश्यकता नहीं है कि लगातार इस विधानसभा सीट पर 1995 से लेकर अब तक कायस्थ जीतते रहे हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस विधानसभा सीट पर सब जाति के आधार पर सबसे अधिक संख्या कायस्थों की है। बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस सीट से जो पिता पुत्र नवीन सिन्हा, नितिन नवीन दोनों जो लगातार 31 वर्षों तक विधायक रहे, ये दोनों कायस्थ हैं। बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह विधानसभा सीट एक कायस्थ नितिन नवीन जो अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, उनकी विधानसभा सीट है। बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये विधानसभा सीट जो बांकीपुर है, ये जिस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है पटना साहिब, यहां से रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने नेता हैं, इनके पिता भी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, ठाकुर प्रसाद, वो यहां से सांसद है, बीजेपी के पूर्व में मंत्री रहे हैं। यह बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों कि पटना शहर में कायस्थ जाति की बड़ी आबादी है और केवल बांकीपुर एक ऐसा विधानसभा सीट बच गया है दोस्तों जहां से कायस्थ चुनाव जीत सकता है। इसीलिए कायस्थ समाज के लोगों ने पूरी ताकत लगा दिया अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए। नीरज सिन्हा पसंद नहीं थे, उम्मीदवार के चयन से कायस्थ जाति के वोटर भी उनको पसंद नहीं कर रहे थे। खबरें तो यहां तक है कि कुछ कायस्थ नॉमिनल है जिसके आप उंगली पे गिन सकते हैं, लोगों ने यह मानकर प्रशांत किशोर को भी वोट डाल दिया कि यार प्रशांत किशोर उम्मीदवार तो बहुत पढ़ा लिखा है, नीरज सिन्हा से पढ़ा भी नहीं जाता है। उसके बावजूद कायस्थों ने इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ा, बोला कि केवल यही एक विधानसभा सीट बच गया है कायस्थों के पास और इसको बरकरार रखो किसी भी कीमत पर। इसलिए कायस्थ जाति के वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट रहे। दूसरे नंबर पे कुशवाहा। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि लव कुश समीकरण इस चुनाव में टूट गया, पहली बार टूटा है। कुशवाहा टूटते थे बीजेपी से, कुर्मी नहीं टूटते थे एनडीए से। एक्सेप्शन 2015 का विधानसभा चुनाव जब नीतीश कुमार की पार्टी अलग से चुनाव लड़ी थी, बीजेपी से अलग आरजेडी के साथ लड़ी थी। लेकिन इस बार कुर्मी वोट बटा। कुर्मी जाति के लोगों ने बीजेपी से बदला लेने का प्रयास किया, नीतीश कुमार को
मुख्यमंत्री पद से हटाकर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने का। बड़ी संख्या में कुर्मी जाति के लोगों ने प्रशांत किशोर के लिए इस चुनाव में न केवल वोट डाला बल्कि उनको वोट दिलाने के लिए अभियान भी चलाया। नीतीश कुमार के अपमान से जोड़ा इस चुनाव को, इस उपचुनाव को कुर्मी जाति के लोगों ने, और उसकी प्रतिक्रिया में कुशवाहा जाति के लोगों ने सम्राट चौधरी के साथ अंगद की तरह खूंटा गाड़ा। सम्राट चौधरी के साथ कुशवाहा जाति के लोगों ने इसलिए भी खूंटा गाड़ा दोस्तों कि लगातार प्रशांत किशोर ने भरत तिवारी इनकाउंटर के माध्यम से सम्राट चौधरी को घेरा। सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता के लिए सम्राट चौधरी पर जितने हमले हुए, तेजस्वी यादव ने भी हमला किया, प्रशांत किशोर ने भी हमला किया, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री भी है। उसका लाभ बीजेपी के उम्मीदवार को मिला कि कुशवाहा जाति के मतदाता जो लगभग 7% है, यहां 8%, 7% लगभग है कुशवाहा, 14% लगभग कास्ट हैं, ये एक टांग पर खड़े रहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में। अगर बीजेपी की इज्जत बचेगी, अगर लाज बचेगा बीजेपी का, अगर दोस्तों नितिन नवीन की प्रतिष्ठा बचेगी, सम्राट चौधरी की इज्जत बचेगी अगर, तो कुशवाहा जाति के वोटरों की बड़ी भूमिका होगी। तीसरा को कहार जाति के लोगों ने। दोस्तों इस विधानसभा क्षेत्र में कहार, चंद्रवंशी, जिसे चाई जाति भी कहा जाता है, कि बड़ी तादाद है, बड़ी आबादी है। कह सकते हैं कि मुसलमान और चंद्रवंशी लगभग बराबर की संख्या में है। 8 से 10% मुसलमान है तो 8 से 10% के बीच में चंद्रवंशी समाज के लोग भी हैं। अति पिछड़ी जाति में आते हैं दोस्तों। डॉक्टर प्रेम कुमार जो वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं उसी जाति से आते हैं। बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं प्रमोद चंद्रवंशी, खान एवं भूतत्व मंत्रालय में हैं, कला एवं संस्कृति मंत्री हैं प्रमोद चंद्रवंशी, उसी जाति से आते हैं, कहार जाति से। डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी जो पहले राजद में हुआ करते थे, कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले हैं, बीजेपी के राज्यसभा के सदस्य हैं भीम सिंह, राज्यसभा के हैं। दोस्तों सबसे अधिक अति पिछड़ी जाति के लोगों को, और उसमें भी विशेषकर कहार जाति के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी ने ही राज्यसभा विधान परिषद में भेजा है। डॉक्टर प्रेम कुमार इस जाति के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर कर आए हैं, कहार जाति के। जहानाबाद के पूर्व सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में घूम रहे थे। जनता दल यूनाइटेड के दोस्तों अति पिछड़ा वर्ग के चंद्रवंशी समाज के कहार जाति के नेता लगातार बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे थे। बीजेपी के अति पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है प्रमोद चंद्रवंशी, वो अलग है, दोनों अलग अलग हैं, मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी और ये दोनों अलग अलग हैं। ये सब एक एक घर में, आपको आश्चर्य लगेगा दोस्तों कि कहार जाति का वोटर लिस्ट निकालकर एक एक घर में डॉक्टर प्रेम कुमार, प्रमोद चंद्रवंशी, डॉक्टर भीम सिंह, इन सभी लोगों ने सबका दरवाजा खटखटाया और बीजेपी की इज्जत बचाने के लिए, लाज बचाने के लिए वोट मांगा है। आपको आश्चर्य लगेगा कि जितनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने की है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में, इतना मुझे नहीं लगता कि आज तक बिहार में किसी भी उपचुनाव में किसी भी पार्टी ने किया होगा। और इसके बावजूद इतना टफ हुआ है चुनाव जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और यह टफ बनाने के बावजूद अगर बीजेपी जीत जाती है दोस्तों, तो ये 3 जाति और लोगों ने दिया है वोट, लेकिन सबसे मजबूत समर्थन जो बीजेपी के उम्मीदवार को मिलता हुआ दिखा है इन 3 को, कायस्थ, कुशवाहा और कहार, इन जातियों से। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। हमारा विश्लेषण पसंद आता है
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुँचे। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।